अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल विदाउट इवेल्युएटिंग द यूसी। ठीक है, वो कह रहा है सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जर्नल फॉर्म लिख दें पर्टिकुलर सोल्यूशन की। जर्नल फॉर्म जब हम लिखते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की या पर्टिकुलर सोल्यूशन की, पर्टिकुलर सोल्यूशन का ही दूसरा नाम है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब हम उसकी जर्नल फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स आते हैं ए बी सी। अगर हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो फिर फॉर्म हमारे पास जर्नल नहीं रहती। ठीक है, तो उसने जर्नल फॉर्म पूछा है तो इसका मतलब है मेरे पास जो कांस्टेंट्स आएंगे ए बी सी डी, उसका मैंने उनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड नहीं करनी, सिर्फ मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन की जनरल फॉर्म लिखनी है। तो मेरे पास है जी वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, इस लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 10.3 के मेरे पहले 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो लाजमी देखें। ठीक है जी, तो चलें जी हम शुरू करते हैं। हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में मेरे पास एक एक्स की पावर के आता होता है। ठीक है, वो एक्स की पावर के मेरा जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मुझे इसका सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए मुझे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव आ रहा है तो ये d2y, d2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव किसका, y का, प्लस 2 पहला डेरिवेटिव आ रहा है तो पहले डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसमें से y मेरे पास कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा d2 प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का जी दूसरा नाम है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है जी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है कि हमने इस टर्म को जीरो के इक्वल रख देना है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे नज़र आ रहा है कि जी इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो जी ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी, ये मेरे पास है जी, क्योंकि डी वेरिएबल में इक्वेशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a मेरे पास 1 है, c मेरे पास 2 है ओवर 2a मेरे पास 1 है। देखें जी ए बी सी की मैंने वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं। डी स्क्वायर के साथ जो मेरे पास कॉफिशिएंट लिखा होता है वो मेरा a है, डी के साथ जो मेरे पास कॉफिशिएंट लिखा होता है वो मेरा b है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो मेरी c है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये b का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर लिया तो कितना हो गया 4। d इज इक्वल टू -2 प्लस -4 -4 2 ज़ार 8 ओवर 2। d इज इक्वल टू -2 प्लस -4 ओवर 2। ठीक है जी, 8 में से 4 माइनस किया 4, साइन आ गया बड़ी वैल्यू का। d इज इक्वल टू -2 प्लस -4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो किस में चला जाता है अयोटा में। d इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आ रहा हो तो हम अपना कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, e की पावर में हम लिखते हैं अपना रियल पार्ट, ई की पावर में हम लिखते हैं अपना रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जी आता है कॉज और साइन की शक्ल में। याद रखें कि जब भी हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है या पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है वहाँ हमारी हर टर्म के साथ कांस्टेंट आना है। तो इमेजिनरी पार्ट है, ये अयोटा डिनोट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 cos 1 लिखेंगे तो 1 x से मल्टीप्लाई होकर x ही रह जाना, c1 cos x प्लस c2 साइन एक्स। अगर यहाँ मेरे पास होता 2 अयोटा तो यहाँ पे आना था c1 cos 2x प्लस c2 साइन 2x। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने निकालना क्या है पर्टिकुलर। तो देखें जी राइट साइड पे मेरे पास क्या क्या आ गया। पहली टर्म है मेरे पास ये, ठीक है, पहला मैं अपना लिखने लगी हूँ yp1। मेरे पास लिखा हुआ है 4 ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है जी, एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि इसको हमने कैसे लिखना है। फर्स्ट लेक्चर में देखें जी, ये मेरे पास 4 तो कांस्टेंट है, साथ एक्स का स्क्वायर आ रहा है,
फिर ई की पावर माइनस एक्स है और साथ साइन ऑफ एक्स है। ठीक है जी, ये 4x का स्क्वायर आ रहा है। मैंने अपनी 10.3 की पहली वीडियो में बताया है कि अगर मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर हो, ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट हो और साथ एक्स का स्क्वायर हो, तो उसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। एक्स की पावर 2 से हम लिखना शुरू करते हैं और पावर हम कम करते जाते हैं। तब तक कम करते जानी है जब तक आपके पास एक्स की पावर 0 ना बन जाए, और हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट आना है। ठीक है जी, एक्स की पावर के तो सबके साथ ही आता है। ई की पावर अगर माइनस एक्स आ रहा है तो ई की पावर माइनस एक्स भी साथ वैसे ही आ जाएगा। अब अगर मेरे पास साइन में आ जाए इक्वेशन, अगर मेरे पास राइट साइड पे साइन आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास साइन में भी जाता है, प्लस उसका आंसर हमारे पास कॉस में भी जाता है। ठीक है जी, अगर मेरे पास राइट साइड पे साइन ऑफ एक्स आ रहा है तो साइन ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास साइन में भी जाता है, साइन ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास कॉस में भी जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं उसको चेंज कर देना है। देखो, अगर मेरे पास खाली साइन एक्स होता, खाली साइन एक्स होता मेरी राइट साइड पे, तो इसका मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखती हूँ, कॉस भी आना है और साइन भी आना है, और हर टर्म के साथ मेरे पास एक एक कांस्टेंट आना है। ठीक है जी, एक्स की पावर के तो सबके साथ ही आता है। फिर अगर यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स होता तो यहाँ साथ ई की पावर माइनस एक्स भी आ जाना था। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उधर साथ जी लिख दिया गया है 4x का स्क्वायर भी। ठीक है, तो मैंने इस 4x का स्क्वायर का अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है। तो 4x का स्क्वायर हो तो ये मेरे पास बन रहा है, ये वाली जनरल फॉर्म बनती है इसकी, ax का स्क्वायर। इसका हम अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं कि x की पावर 2 से मैंने लिखना शुरू करना है, x की पावर 2 से मैंने लिखना शुरू करना है और पावर कम करते जाना है जब तक आप x की पावर 0 पे ना पहुंचे। ठीक है जी, x की पावर k तो मेरे पास हर टर्म के साथ आना है। e की पावर माइनस एक्स था साथ, वो आ गया। उसके बाद जी साइन एक्स आ रहा है, तो जब मेरे पास साइन होगा तो आंसर मेरे पास साइन और कॉस दोनों में जाना है। अगर मेरे पास कॉस होगा आंसर मेरे पास साइन और कॉस दोनों में जाना है। तो आंसर साइन में लिख लिया, अब मैंने इसको कॉस में लिखना है। तो देखें, अगर मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट्स ए बी सी यूज़ किए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी ई एफ। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यही चीज़ है ज़रा समझने वाली। आपके पास अगर लिखा हो खाली साइन एक्स, खाली लिखा हो साइन एक्स, तो आप देखो इसके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट तो लाजमी मौजूद होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कम से कम 1 तो लाजमी होगा। ठीक है, कांस्टेंट का, खाली कांस्टेंट का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए। खाली कांस्टेंट का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए। एक्स की पावर के हर किसी के साथ आना है। अगर इस ए के साथ मेरा साइन एक्स भी आ गया, इस ए के साथ मेरा साइन एक्स भी आ गया, तो सबसे पहले मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है इस ए का। ठीक है, इस ए का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए। साइन एक्स का पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है तो आंसर मेरे पास कॉस में भी जाना है और साइन में भी जाना है। ठीक है, अगर यहाँ मैंने अपना कांस्टेंट ए यूज़ किया है तो फिर यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बी। ये इस वजह से आया, यहाँ मेरे पास कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए। उसके बाद साथ साइन लिखा हुआ है तो साइन होगा तो भी आंसर कॉस और साइन में जाना है, कॉस होगा तो भी आंसर साइन और कॉस में जाना है। इसका मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है कांस्टेंट, आगे साथ साइन भी आ रहा है तो आंसर कॉस में भी जाना है और साइन में भी जाना है। अगर यहाँ मेरे पास कॉस के साथ एक कांस्टेंट आ रहा है तो इसी तरह साइन के साथ भी मेरे पास एक ही कांस्टेंट आना है। फिर अगर मैं लिख दूँ कि मेरे पास है ए एक्स साइन एक्स, अब साथ ये एक्स भी आ गया, तो ए एक्स का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए एक्स का मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, आपने एक्स की पावर जो होगी उसको पकड़ लेना है, वहाँ से लिखना शुरू करना है और पावर कम करते जाना है जब तक आपके पास एक्स की पावर 0 ना बन जाए। ठीक है, और हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट आना है। पहले मैंने लिखा ए, एक्स की पावर जो यहाँ होगी वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, फिर पावर कम करते जाना है। जब मैं पावर एक कम करूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 0 रह जाएगी। ठीक है जी, एक्स की पावर 0 मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। तो इसको आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ए एक्स का मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे बनाया कि मैंने एक्स की ये पावर पकड़ी, यहाँ से मैंने लिखना शुरू करना है और पावर कम करते जाना है जब तक मेरे पास एक्स की पावर 0 ना बन जाए। तो ठीक है, और हर टर्म के साथ कांस्टेंट आना है। मैंने लिखा ए एक्स 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना था ना, ए एक्स 1, फिर पावर कम की तो मेरे पास बी एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1।
तो मैंने बस वहीं तक जाना था जहाँ तक मेरे पास एक्स की पावर 0 ना बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इसके साथ साइन भी आ गया, इसके साथ साइन भी आ गया, तो इसका तो मुझे पता है कि वो आ जाना है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास राइट साइड पे साइन लिखा हो तो आंसर मेरा कॉज में भी जाना है, आंसर मेरा साइन में भी जाना है। ठीक है, अब यहाँ कितने कॉन्स्टेंट्स मैंने यूज़ किए हैं? 2। बिल्कुल उसी तरह कॉस के साथ अगर 2 आ रहे हैं तो साइन के साथ भी 2 आने हैं। यहाँ ए और बी है तो यहाँ आप लिख लें सी और डी। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है ए एक्स साइन एक्स का। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास आ जाए ए एक्स का स्क्वायर, तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? एक्स की पावर 2 को मैंने पकड़ लेना है और पावर कम करते जाना है जब तक आप एक्स की पावर 0 पे ना पहुँच जाए। ठीक है जी, एक्स की पावर जब तक 0 पे ना पहुँच जाए। ये मेरे पास हो गया ए एक्स स्क्वायर का पर्टिकुलर सोल्यूशन। याद रखिएगा कि एक्स की पावर के हर किसी के साथ आना है, एक्स की पावर के हर किसी के साथ आना है। अभी ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब अगर मेरे पास इसके साथ आ जाए जी साइन एक्स, इसके साथ अगर आ जाए साइन एक्स, तो आपको पता है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास क्या था जी? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पावर 2 पावर 1 और फिर एक्स ख़त्म। उसके बाद आ गया साथ साइन, तो जब साइन आ रहा हो तो मेरा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो कॉस में भी जाना है, वो साइन में भी जाना है। ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर यहाँ मेरे पास कॉस के साथ 3 कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं तो बिल्कुल उसी तरह मेरे पास साइन के साथ भी 3 ही कॉन्स्टेंट्स यूज़ होने हैं। अगर यहाँ मैंने नाम ए बी सी दिया है तो यहाँ आप नाम दे लें डी ई एफ। ठीक है जी, और एक्स की पावर के तो जी सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और साथ मेरे पास अब यहाँ पे जो दिया हुआ था उधर मेरे पास साथ ई की पावर माइनस एक्स भी था, तो ई की पावर माइनस एक्स का कोई इशू नहीं है, वो साथ वैसे ही आ जानी है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो ए की उसने मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दी हुई है 4, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने 4 लिखा हो 10 लिखा हो 12 लिखा हो, वो आपने यहाँ नहीं पुट करना शुरू कर देना। आपने बस देखना कांस्टेंट है और साथ एक्स का स्क्वायर लिखा है तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। अगर साथ साइन भी आ रहा है तो आंसर कॉस में भी जाना है और साइन में भी जाना है। एक्स की पावर के सबके साथ आना है, अगर इसके साथ कोई ई की पावर एक्स भी लिखा हुआ है तो वो भी साथ वैसे ही आ जाना है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.9 का 10.9 कह रही हूँ सॉरी 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। तो मैं बनाने लगी थी अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी, वाई पी बनाने लगी, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखूंगी मैं। अब तो मेरे पास क्या आएगा? अभी मैंने आपको लिख के बताया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कॉस एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, साथ हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, उसके साथ ई की पावर माइनस एक्स भी आ रहा है, ई की पावर हमारे पास, ये ब्रैकेट में यहाँ नीचे लगा रही हूँ। ठीक है, ये आनी इसके साथ है पर स्पेस नहीं है। इसके साथ हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स भी आना है और एक्स की पावर के भी आना है। ठीक है, एक्स की पावर के तो सबके साथ ही आना है। ठीक है जी, अब आप देख लें कि अगर मैं यहाँ पे के को 0 पुट करती हूँ, के को 0 पुट करती हूँ, एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1। ये मेरे पास 1 हो गया, तो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या रह जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉस एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ साइन एक्स। अब आपने देखना है कि के को 0 पुट करने से मेरे पास क्या कोई टर्म पर्टिकुलर सोल्यूशन में ऐसी आ रही है जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में भी मौजूद हो। तो चलें जी, पहले हमें अपना इसके लिए कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है मेरे पास C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये ई की पावर माइनस एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा जी C1 कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ये मेरा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। अब अगर मैं देखूँ के को जब मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो एक्स की पावर 0 मेरे पास ये चीज़ 1 बन जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी? 1। यहाँ से देखें, ये मेरे पास आ रहा है सी कॉज एक्स, इसने जब मल्टीप्लाई होना है ई की पावर माइनस एक्स से, तो मेरे पास आ जाना है सी कॉज एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरह जब इस एफ ने मल्टीप्लाई होना है, ये मेरे पास आ जाना है एफ साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। मल्टीप्लाई हर टर्म ने होना है, इसने भी मल्टीप्लाई होना है ई की पावर माइनस एक्स से, इसने भी मल्टीप्लाई होना है, इसने भी होना है, इसने भी होना है, इसने भी होना है और इसने भी होना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है उसमें ये वाली टर्म्स मेरे पास रिपीट हो रही हैं के को 0 पुट करने से।
कैसे रिपीट हो रही हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये मेरे पास लिखा हुआ है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के साथ cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरे पास इस कांस्टेंट के साथ cos x मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर माइनस एक्स। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये वाली टर्म मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स भी साथ आ जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास ऐसी आ रही है कि जब मैं मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी एक्सप्रेशन लिखूंगी तो ये मेरे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर जाएगी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक टर्म आ रही है C2 मेरे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे मेरे पास f कांस्टेंट है, ये मेरे पास sin x, ये मेरे पास लिखा हुआ है sin x, ठीक है। इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, फिर जो बनेगा उसने आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे मेरे पास आती e की पावर माइनस एक्स भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मेरा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो है टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब है मैंने k को 0 पुट नहीं करना, ठीक है जी। k को 0 नहीं पुट करना तो फिर k को इसका मतलब है क्या पुट करना है, 1। तो देखें जी, जब मैं k को 1 पुट करूँगी मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉज ऑफ एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है जी। और इस सारे के साथ मेरे पास क्या मल्टीप्लाई होना है, e की पावर माइनस एक्स, और k की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो यहाँ साथ क्या आ गया, x, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ क्या मेरे पास कोई ऐसी टर्म है मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ भी मैच कर रही हो, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर्स और x इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि मेरे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में x का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास C1 लिखा हुआ है, ये कॉज लिखा हुआ है, ये e की पावर में लिखा हुआ है। यहाँ खाली x का स्क्वायर या x का क्यूब ऐसी कोई चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो मेरी कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ मैच करती हो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं लगती तो आप इसको खोल के लिख लें। खोल के कैसे लिखूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जी ए एक्स का स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया जी बी एक्स कॉज ऑफ एक्स, फिर सी को मल्टीप्लाई करूंगी ये मेरे पास आ जाएगा सी कॉज ऑफ एक्स। इसी तरह डी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया साइन एक्स के साथ, ई एक्स को मल्टीप्लाई किया साइन एक्स के साथ, और एफ को मल्टीप्लाई किया साइन एक्स के साथ, ठीक है जी। इस सारे के बाहर मेरे पास लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स और एक्स, फिर इसकी हर टर्म ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। हर टर्म जब मल्टीप्लाई होगी, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी एक्स ई की पावर माइनस एक्स के साथ, एक पावर इधर है, एक्स की 2 इधर है, टोटल 3 हो गई, ई की पावर माइनस एक्स साथ वैसे ही कॉज ऑफ एक्स। इसी तरह बी एक्स की एक पावर इधर है, एक पावर इधर है, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स और साथ आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये बन जाएगा डी एक्स की 2 पावर्स इधर है, एक पावर इधर है, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, प्लस ई ये एक्स है, ये एक्स है, ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, प्लस एफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये मेरे पास बना है मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आप देख लो क्या इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई टर्म ऐसी है जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर रही हो। ये मेरे पास कांस्टेंट, ये भी मेरे पास कांस्टेंट, ये मेरे पास लिखा हुआ कॉज एक्स, ये भी लिखा हुआ कॉज एक्स, उसके साथ लिखा हुआ ई की पावर माइनस एक्स, इसके साथ भी लिखा हुआ ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या फालतू आ रहा है एक्स। तो आप देख सकते हैं इजीली कि मेरे पास मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर रही हो। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे मैंने के को क्या पुट करना है अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में, 1, ठीक है, 1 के लिए ओके है। ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला है जी 4x ई की पावर माइनस एक्स एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरा पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन था YP1। अब मैंने इसके लिए बनाना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसके लिए जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा वो मेरा बनेगा YP2, ठीक है जी। तो देखें जी 3 ई की पावर माइनस एक्स का मैंने बनाना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये मेरे पास था जी YP1, इसको मैंने खोल के ओपन करके लिख लिया तो ये मेरे पास आ गया YP1, ठीक है। ये मेरा पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन है। दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने बनाना है जी 3 ई की पावर माइनस एक्स के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, खाली कांस्टेंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, ए एक्स की पावर के तो आना ही आना है। अगर इसके साथ ई की पावर माइनस एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट है उसके साथ ई की पावर माइनस एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास इसका क्या बन गया, ए एक्स की पावर के ई की पावर माइनस एक्स।
अब देखें जी, पहले मैंने के को पुट करना है 0, 0 पुट करूँगी, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, तो ये मेरे पास आ गया ए ई की पावर माइनस एक्स। अब आप चेक कर लें क्या इस तरह की कोई टर्म आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद तो नहीं। अगर मौजूद होगी तो फिर इसका मतलब है मैं के को 0 पुट नहीं कर सकती। तो चेक करते हैं कि क्या ये मैच कर रही है मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ या नहीं। तो ये मेरे पास आ रहा है सिंपल ए का मतलब है कांस्टेंट, ये भी मेरे पास आ रहा है कांस्टेंट। ये मेरे पास लिखा हुआ ई की पावर माइनस एक्स, ये भी लिखा हुआ ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन इस टर्म के साथ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कॉस भी आ रहा है, जो कि मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। फ़र्क आ गया। इसका मतलब कोई भी टर्म मेरे पास ऐसी नहीं है पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ भी मैच कर रही हो, तो इसलिए यहाँ पे के को मैं 0 पुट कर सकती हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब देखें जी तीसरी साइड पे क्या है मेरे पास, 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, कॉस का पर्टिकुलर सोल्यूशन आप देख लो कैसे लिखना है, उसके साथ ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखें जी, अगर मेरे पास हो ए कॉस एक्स, ठीक है, ए तो मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन मेरे पास क्या होता है ए। कॉस में जाएगा तो भी आंसर कॉस और साइन में जाना है, साइन में होता तो भी आंसर कॉस और साइन में जाना था। अगर इस कॉस के साथ मैंने एक कांस्टेंट आ रहा है तो इस साइन के साथ भी मेरे पास क्या आएगा, एक ही कांस्टेंट आएगा, 7 एक्स की पावर के तो आना ही आना है। ठीक है जी, अब जो मेरे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये 2 कॉस एक्स क्या है मेरे पास, क्या ये मेरे पास यही शक्ल नहीं है ए कॉस एक्स वाली। ठीक है, वही शक्ल है ना। तो ए कॉस एक्स को मैं कैसे लिखती हूँ, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। 7 एक्स की पावर के तो आना ही आना है, उसके अलावा क्या आ रहा है 7, ई की पावर माइनस एक्स भी आ रहा है तो वो भी 7 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखें जी YP3 मेरे पास क्या बन जाएगा, आप देख लें। आपने अगर यहाँ A B C D E F यूज़ किए हैं तो अगला कांस्टेंट आप अपना रख लें G। अगला कांस्टेंट क्या रख लें, G। ठीक है जी, उससे अगला मेरे पास क्या आ जाएगा, H cos x प्लस I sin x। ठीक है जी, x की पावर k तो आना ही आना है, साथ e की पावर माइनस एक्स भी आएगा। ये मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाया है 2 ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स का। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं x की पावर k को 0 पुट कर दूँ, k को 0 पुट कर दूँ तो x की पावर 0 क्या हो जाएगी 1। तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन रह गया e की पावर माइनस एक्स एच कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है जी, अब आपने चेक करना है क्या इसमें से कोई टर्म मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच हो रही है। तो देखें जी, ये मेरे पास लिखा हुआ है C1 का मतलब है कांस्टेंट, ये मेरे पास लिखा हुआ है एच कांस्टेंट। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है कॉज एक्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है कॉज एक्स। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस एक्स। फिर प्लस ये मेरे पास लिखा हुआ है C2 कांस्टेंट है, ये मेरे पास लिखा हुआ है आई, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स है, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है। तो जब ये ई की पावर माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी ई की पावर माइनस एक्स आ गया। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये वाली टर्म भी मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आ रही है, ये वाली टर्म भी मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आ रही है। तो मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में वो तमाम टर्म्स आ रही हैं जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब मैं के को 0 पुट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे रेपिटेशन नहीं चाहिए। अगर मेरे पास रेपिटेशन के को 0 पुट करने से रेपिटेशन आ रही है तो इसका मतलब मैंने के को 0 नहीं लेना। तो चलें जी, अब के को 1 ले लेते हैं। के अगर 0 नहीं है तो फिर हम 1 लेके चेक करते हैं। यहाँ 1 पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स एच कॉज ऑफ एक्स प्लस आई साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब आप चेक करें तो आपके पास यहाँ पे 7 एक्स आ गया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक्स आ गया, जो कि मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। तो मेरे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं आ रही जो मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में हो और वही टर्म मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में भी रिपीट हो रही हो, कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही। ठीक है जी, ये मेरे पास बनेगा एच कॉज एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये मेरे पास है जी ई की पावर माइनस एक्स C1 कॉज एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वजह से जो है फ़र्क आ गया। तो जब फ़र्क आ गया तो इसका मतलब है कि ये बात के को मैं 1 पुट कर सकती हूँ, ये बात ठीक है जी। ये मेरे पास सोल्यूशन जो आया है इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में अब कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर रही हो। तो देखिए हमारे 3 पर्टिकुलर सोल्यूशंस बने हैं, YP1 YP2 और YP3।
तो मैंने अब अपना एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है, तो वाई पी मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई पी वन प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री। तो आपने यहाँ पे अब सिंपली वाई पी वन, वाई पी टू और वाई पी थ्री की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखें जी, वाई पी वन मेरे पास ये वाली टर्म है सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिखने लगी हूँ। वाई पी वन है जी मेरे पास ए एक्स का क्यूब ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वेयर कॉज एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस डी एक्स का क्यूब ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस एफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, ये मैंने पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख लिया। दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है मेरे पास जी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने कहा था कि ए मैंने पहले यूज़ कर लिया तो कांस्टेंट डिफरेंट कर लें, तो ये मेरे पास आ गया जी ई की पावर माइनस एक्स। और तीसरा मेरे पास निकला है वाई पी थ्री निकला है मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, ये एक्स ई की पावर एक्स ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो जब ये एच कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा एच कॉज एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, और जब ये आई साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा आई एक्स साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन, वाई पी आ गया। अब आप देख लें एक्स की पावर थ्री ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स, और कहाँ आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है बी एक्स का स्क्वेयर कॉज एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई एक्स का स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी, ये टर्म मेरे पास आ रही है सेम। इसी तरह मेरे पास ये आ रहा है सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स, ये मेरे पास आ रहा है एच एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स, दोनों एक जैसी हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये मेरे पास है जी आई एक्स साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये मेरे पास लिखा हुआ है एफ ई की पावर माइनस एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो देखें अब मैं क्या करने लगी हूँ, वाई पी मैंने लिखना है, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और साथ जी एक्स स्क्वेयर भी कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास बच जाएगा बी प्लस ई। ठीक है जी, प्लस इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी, अंदर मेरे पास क्या रह गया, एक कांस्टेंट सी है और एक कांस्टेंट एच है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखी हैं, फिर मैंने एक्स वाली लिखी हैं जो मेरे पास सेम सेम आ रही थी कॉस के साथ, अब मैं एक्स वाली लिख रही हूँ जो मेरे पास सेम सेम आ रही है साइन के साथ। तो इन दो टर्म्स में से मेरे पास ये कॉमन आ जाना है, एक्स साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास रह गया आई प्लस एफ। ठीक है जी, ये टर्म भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब मेरे पास रह गया जी जी ई की पावर माइनस एक्स, ये तो वैसे ही आ गया, प्लस इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास रह गया जी ए कॉज एक्स प्लस डी साइन एक्स। ठीक है जी, तो आपको पता है कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करें तो वो मेरे पास एक और कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को नाम दे लें जी बी वन का। कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया, वो भी एक कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास आ गया बी वन एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स, प्लस ये मेरे पास है कांस्टेंट सी बी, एच भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया तो ये मेरे पास एक और कांस्टेंट आ गया, इसको इस कांस्टेंट को प्लस करके मैंने नाम दे दिया सी वन। बाकी मेरे पास आ गया एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी, इसी तरह आई भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया तो ये मेरे पास अगेन एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको चलें कह लें एफ वन। बाकी एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स वैसी। ठीक है जी, प्लस जी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स ए कॉज एक्स प्लस डी साइन एक्स। ठीक है जी, इसको मैं मज़ीद अभी सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास एक्स वाली टर्म है, ये मेरे पास एक्स वाली टर्म है, इन दोनों में से मेरे पास एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास बचा सी वन कॉज एक्स प्लस एफ साइन एक्स, एफ वन लिखा हुआ तो एफ वन लिख लें, एफ वन साइन एक्स। ठीक है जी,
प्लस जी ई की पावर माइनस एक्स वैसे ही, प्लस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स ए कॉज एक्स प्लस डी साइन एक्स, ये भी वैसे ही। और यहाँ पे मेरे पास एक पहली टर्म बच गई है, वो भी वैसे ही आ जाएगी, बी वन एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना मैसेज आप तक कन्वे कर सकूँ, लेक्चर को अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर हम जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।